नमस्कार, मनोज कुमार जी के जीएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्रधान शिक्षक परीक्षा 2022 में पूछे जाने वाले डीएलएड से संबंधित क्वेश्चन को इसमें कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है देख रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, यह किसके द्वारा कहा गया। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, यह किसके द्वारा कहा गया। तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया। दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित या मनुष्य में शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह परिभाषा किसने दी। तो इसको भी स्वामी विवेकानंद ने दिया। इन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अगला है, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है, यानी शिक्षा एक कैसी प्रक्रिया है। तो विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक बालक में विद्यमान पूर्णता के व्यक्ति की प्रक्रिया है। बालक में विद्यमान पूर्णता के व्यक्ति की प्रक्रिया है। अगला है, शिक्षा में व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर किसने बहुत अधिक बल दिया है। शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर किसने बहुत अधिक बल दिया है। तो डीवी ने, जॉन डीवी भी लिखा जाता है ना, तो डीवी, तो डीवी ने। फिर अगला है, शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, यह किसने कहा था। शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, यह किसने कहा था। तो यह टीपी नन ने कहा था कि शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। फिर अगला है, किसने कहा था कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है। किसने कहा था कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है। तो फ्रोवेल ने कहा था, इसको हिंदी में कहेंगे फ्रोवेल ने कहा था कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, फ्रोवेल के गुरु कौन थे। तो पेस्टालॉजी थे। कौन? पेस्टालॉजी। फ्रोवेल के गुरु कौन थे। तो पेस्टालॉजी थे। फिर है, किसका कथन है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। तो कथन एडम्स का है। एडम्स का कथन है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। फिर अगला है, किसने कहा सामाजिक एवं व्यक्ति शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। किसने कहा सामाजिक एवं व्यक्ति शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। तो कमेनियस ने कहा। किसने कहा? कमेनियस ने कहा। फिर अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है व्यक्ति का विकास करना। व्यक्ति का विकास करना ही शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है। इसके बाद है, किसने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। किसने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। तो वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। फिर है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, यह किसने कहा था। तो कोलसेनिक ने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। अगला है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया।
सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया? तो आत्मा का अध्ययन। शुरू में मनोविज्ञान का नाम था आत्मा का अध्ययन। इसका है आगे प्लेटो, अरस्तु आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। प्लेटो, अरस्तु, इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। फिर अगला है आर एस वुडवर्थ का कथन क्या है? आर एस वुडवर्थ का कथन क्या है? तो उनका कहना है, आर एस वुडवर्थ का कथन है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन को का और फिर अपने चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं। यानी कथन रहेगा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आर एस वुडवर्थ का है। अगला है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो मैक्स वर्थीमर ने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधार रखी थी। और मैक्स वर्थीमर जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। मैक्स वर्थीमर कहाँ के? जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी। अगला है संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? संरचनावाद की प्रवर्तक कौन थे? तो डब्ल्यू वुंट संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो डब्ल्यू वुंट महोदय थे। एक कहाँ के थे? तो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। डब्ल्यू वुंट जो थे जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। इसके बाद है इन्होंने विश्व का प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थापित किया। विश्व का प्रथम मनोविज्ञानशाला किसने स्थापित किया? तो डब्ल्यू वुंट ने विश्व का प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थापित किया। और संरचनावाद के प्रवर्तक भी डब्ल्यू वुंट है। और ये कहाँ के थे? तो डब्ल्यू वुंट जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। फिर अगला है उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञानशाला कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद में स्थित है और वर्ष 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में जो मनोविज्ञानशाला है वह इलाहाबाद में है और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है कुछ मनोवैज्ञानिक की परिभाषा। कुछ मनोवैज्ञानिक है उनका मनोविज्ञान के बारे में, मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान के बारे में कुछ मनोविज्ञान की परिभाषा है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान की परिभाषा इस तरह से दिया है। जैसे स्किनर ने कहा, स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। क्रो एवं क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मोर्गन के अनुसार मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। मोर्गन के अनुसार मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो इस तरह से कई मनोवैज्ञानिकों जैसे व्यवहार और अनुभव का विज्ञान किसने कहा? तो स्किनर ने कहा। मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन किसने कहा? तो क्रो एवं क्रो ने कहा। वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किसने कहा? तो वुडवर्थ ने कहा। मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने कहा? तो मोर्गन ने कहा। इसके बाद व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यह किसने कहा? तो वाटसन ने कहा। इसके बाद है आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह मैकडूगल ने कहा। फिर अगला क्वेश्चन है मनोविश्लेषणवाद के जनक किसे माना जाता है?
मनोविश्लेषणवाद के जनक किसे माना जाता है? तो सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद के जनक माना जाता है। अगला है मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान, चेतना की विज्ञान, और यह चेतना के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। तो मनोविज्ञान के कई अर्थ है, जैसे मन का विज्ञान हो गया, चेतना की विज्ञान हो गया, और यह चेतना के विभिन्न अवस्थाओं के वर्णन और व्याख्या करता है। तो इस तरह से लगभग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए, प्रधान शिक्षक परीक्षा 2022 के लिए डीएलएड से संबंधित क्वेश्चन जो 75 अंक के पूछे जाने वाले हैं, 75 अंक का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। फिर इसे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।